हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ गिब्स स्कैम के एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने सीखा कि किस तरह से आप गिब्स स्कैम में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर भी एक सैंडविच का ही पार्ट है। 40 ईयर्स से मार्केट में है, 40 साल से टर्म सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज। अब आज क्या सीखने वाले हैं भाई? आज हम समझेंगे इसका जो भी इंटरफेस है, टूल बार है, क्या क्या है, कौन कौन से बार का नाम क्या होता है, वो सब टेक्निकल टर्म्स एंड टूल्स। इसका ब्रीफ में जो भी टूल्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इम्पोर्टेंट जो भी आपको अपडेट्स हैं वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना भाई, ये मेन्यू मेन जो आपका टाइटल टूल बार होता है, टाइटल बार इसको बोल सकते हैं, एंड मेन्यू बार भी बोलते हैं। ठीक है, मेन्यू टूल बार भी बोलते हैं। ऊपर वाला जिसमें आपका फाइल, एडिट, व्यू, मॉडिफाई, सॉलिड्स, फीचर, विंडो, प्लगइन्स, मैक्रोज, ऑप्टिकम एंड हेल्प, ये सब। ठीक है, अभी इसके नीचे जो आता है ये वाला, ये एरिया भी देखो आपको ब्लर्ड दिख रहा है बिकॉज हमने अभी तक कोई फाइल ली नहीं। ठीक है, तो अभी हम एक न्यू फाइल से शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल में जब भी आपको कोई भी आप जिपस्कैम पहली बार जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ओपन आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी फाइल्स है, जैसे मैंने बनाए यहाँ पे ये बने हुए, अगर वो ओपन करनी है तो आप उस पर क्लिक करके वो फाइल्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बना रखे हैं। या फिर हम नई फाइल ओपन करेंगे तो न्यू फाइल जब भी ओपन करेंगे उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसका नेम डाल देता हूँ। ओके, हम इंटरफेस का डाल देते हैं। ये हमारे पास न्यू फाइल ओपन होगी। ठीक है, जैसे ही न्यू फाइल ओपन होगी तब आपके सामने इस तरह का आ जाएगा कुछ। हो सकता है आपके सामने ये ना आए, आपके सामने कुछ इस तरह का आए। और ये जो है, ये जो बॉक्स ये कहाँ से बन रहा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये बॉक्स आता है भाई डॉक्यूमेंट कंट्रोल में, आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे फाइल के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, न्यू फाइल ओपन करना, पुरानी फाइल ओपन करना, इस तरह से वो सब। ठीक है, न्यू फाइल सेव करना, उनको कहाँ पे सेव करना है, कॉपी सेव करना है, या फिर कोई भी मॉडल आपको इंपोर्ट करना बनी हुई, वो सब प्रिंट करने के लिए आपकी फिक्सर्स की, टूल की, इनकी लाइब्रेरी आपको करना है, वो यहाँ पे मशीन डेटा सारा सेव होता है। प्रीफरेंस यहाँ पे एप्लीकेशन में देखिए, ये मटेरियल की डिटेल रहती है। प्रेफरेंसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इस पे देखते हैं हम। इसमें क्या आपके सेटिंग्स मिल जाएंगी मोस्ट ऑफ। तो जैसे कि अगर मैं डिस्प्ले सेटिंग की बात करूँ अभी के लिए, तो इसमें जाएंगे एडिट अपीयरेंस सेटिंग। इसमें जाके आप डिस्प्ले के कलर वगैरह ये सब देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बैकग्राउंड का आपने ग्रेडियंट ले रखा है, देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर भी चूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये सेटिंग्स है डिस्प्ले की। ठीक है, कलर वगैरह सब, सिमुलेशन का क्या क्या रहेगा, टूल का क्या कलर रहेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसमें। इस तरह से काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। प्रेफरेंसेस में आपको ये सेटिंग्स मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू में ये बहुत सारे टूल्स हैं। इनको समझने से पहले हम कोई छोटा सा कोई भी फाइल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, देन अभी मैं ड्रॉ करने के बजाय एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जाएंगे फाइल ओपन, मैंने जो फाइल बना रखी है मैं एक फाइल ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये एक फाइल है। इसको आपको परफेक्टली फिट करने के लिए यहाँ से अनजूम का ऑप्शन आता है, अनजूम करके टॉप व्यू आप करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक फाइल है। अब इसमें एडिट टूल में अभी देखो इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। अभी मान लो मेरे को सभी पॉइंट्स सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे देखो सिलेक्ट आल से आप करेंगे तो सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी जो अभी इसमें एक्टिव है। एक्चुअली मैंने अभी वर्क ग्रुप अलग अलग कर रखा है, तो अभी देखिए मैं वर्क ग्रुप ये एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे सारे पॉइंट्स बचे हुए भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए।
है ना? यहीं पे अगर मैं इसको बोलता हूँ सेलेक्ट हो, लाइन्स, पॉइंट सब कुछ सेलेक्ट हो गया देखो। ये ऑरेंज मतलब सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसी तरह से मैं यहाँ से कर देता हूँ डिससेलेक्ट ऑल, सभी के सभी डिससेलेक्ट हो गए हैं। ओके, क्लियर है? ये एडिट्स का हो गया भाई। अभी मैं वर्क ग्रुप 1 एडिट में और भी इसी तरह के ऑप्शंस है। सेलेक्ट, डिससेलेक्ट, सारी फाइल माउस ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि ये क्या क्या है। एडिट मेन्यू का पता चलेगा। व्यू में अभी इसके अलग अलग आपको व्यूज देखना हो, मान लो टॉप व्यू देखना है, बॉटम व्यू देखना है ना, लेफ्ट साइड व्यू, जो भी आपको चाहिए वो व्यू आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ इस व्यू में यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये सब, ये अनजूम है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये व्यू का आपका इससे रिलेटेड है, जूम इन जूम आउट। आपको सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो पॉइंट्स मुझे नहीं देखने, विजिबिलिटी ऑफ करनी है। ये देखिए सभी पॉइंट्स गायब हो गए ना। व्यू में जाऊंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा, ये फिर से दिखने लगे। सिंपल है। क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है, यहाँ से हो सकता है। मॉडिफाई में होता है आपकी कोई भी एंटिटी या फिर जो भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, घुमाना, उसके लिए मॉडिफाई करने के लिए होता है। जैसे अभी हम सपोज करो मॉडिफाई में गए, अभी अभी मेरे को ये वाली जो हमारी एक एंटिटी है इसको मुझे मॉडिफाई करना है। ठीक है, यहाँ से मान लो मैं इसको ट्रांसलेट ले लेता हूँ। मुझे एक्स में ये 1 इंच खिसकाना है। ठीक है, डू इट। ये देखिए इसकी कॉपी हो गई। ओके, कॉपी करना है, क्या करना है वो सब हो जाता है, यहाँ पे शो करेगा। एक्स में मैंने 1 mm इसको शिफ्ट किया, ये 1 mm शिफ्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से मॉडिफाई करने के अंदर ये काम में आता है, रोटेशन, मिरर बनाना, जो भी है। ठीक है, ओके, ये मॉडिफाई का हो गया। एंटिटी को घुमाना, रोटेट करना, मूव करना, उसके लिए सॉलिड्स में, सॉलिड के लिए होती है ये जो भी है। अगर आपका सॉलिड फीचर हो इसके लिए, ये फीचर्स का होल मैनेजर, होल विजार्ड जो भी है, ये फीचर्स के लिए। विंडोज़ में आपको क्लोज विंडो, क्लोज ऑल विंडोज़ के लिए ये सारा प्लगइन्स में रहेगा आपका। जो भी जो फाइल्स हैं जो बन रही हैं उनके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे कंटूर को ट्रेस करने के लिए, सपोज करो ये है तो मैं इसको कंटूरिंग ट्रेस करता हूँ जो एंटिटी ज्वाइन करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए। जैसे अभी मैंने कंटूर ट्रेस ऑन कर दिया। ठीक है, प्लगइन्स में मैंने कंटूर फेस लिया, देन ये, इसके बाद ये। अभी देखो ये जिस तरह का जिस साइड में ग्रीन वे दिख रहा है ना वो आपका बनता है। ये आगे हम जब यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसी तरह से प्लगइन्स में बहुत सारे आपके टूल्स हैं। ठीक है, वो आप काम में ले सकते हैं। सरफेस रिलेटेड सॉलिड्स के हैं, टूल पाथ के भी हैं। यहाँ पे टूल पाथ एसएसएम सारी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, टूल लाइब्रेरीज भी आपको दिख जाएंगी यहाँ। ओके, सिस्टम पोजीशन के लिए। तो ये हो गया आपका प्लगइन्स। मैक्रोज है, अगर आप कोई मैक्रो प्रोग्राम बना के यहाँ रखना चाहते हैं, मैक्रोज यहाँ पे आपके सेव रह जाएंगे, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। ऑप्टिकैम में कैम रिलेटेड है, पोस्ट रिलेटेड है, जो हम एनसी निकालते हैं उसके लिए है। हेल्प, हेल्प में आपको लगभग जो भी आपको हेल्प चाहिए वो सब मिल जाएगी। इसमें पीडीएफ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह ये सब है। अभी मान लो किसी आइटम की मुझे हेल्प, किसी आइटम के बारे में जानना है तो ऑन आइटम पे क्लिक करो, हेल्प, ऑन आइटम। मुझे इसके बारे में जानना है, ज्योमेट्री पैलेट के बारे में, ये देखिए यहाँ से ओपन आ गया। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं जिसके बारे में भी जानना है आपको, है ना। सिंपल है, हेल्प, ऑन आइटम। मान लो मुझे इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पैलेट। क्या है, क्या क्या है इसमें सब समझ आया, इजी है। ठीक है, तो हेल्प में आपको हेल्प मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कंट्रोल में जाके आप अपने पार्ट के फीचर के बारे में डाल सकते हैं, कौन सी मशीन आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मशीन मैंने मिलिंग ले रखी है। मटेरियल आप ले सकते हैं यहाँ से, जो भी आपका मटेरियल है। मटेरियल का ग्रुप क्या है, हार्डनेस कितनी रहेगी, एलॉयज़ क्या क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपका जो रो स्टॉक है उसका साइज आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैंने इसके लिए ले रखा है, जैसे बाहर का बाउंड्री दिखा रहा है ना, 17 mm, 13 mm और 2 mm का जो है, ये यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दो, एक्चुअली ये इंचेज में ड्राइंग है। ये 2 इंच, ये 17 इंच एंड ये 13 इंच। ठीक है, अब ये कैसे पता चला इंचेज में? इसका कहाँ से पता चलेगा भाई? यहाँ से। आपको करना हो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, अगर इंचेज में काम करना है जस्ट इंच, सिंपल। ठीक है, सेव वगैरह जो भी करना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। टूल होल्डर आपका कौन सा रहेगा, यहाँ से आप टूल होल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। BT30, BT40, BT50, SSK, कैट, C80 जो होता है वो, 30, 40, 50, 60। कैप्टो हैं, कैप्टो भी मिल जाएंगे आपको, कैप्टो C8 तक का यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पेशल होल्डर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था डॉक्यूमेंट कंट्रोल में। कमेंट्स में लिख सकते हैं, प्रोग्राम जब निकलेगा तब ये लिखा हुआ आएगा जो आपको लिखने। मशीनिंग प्रेफरेंसेस हैं, इसमें मशीनिंग से रिलेटेड डेटा आपको डालना रहेगा। आगे हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यू का जब आप आते हैं इस वाले में, तो आपको व्यूज मिल जाएंगे, कौन कौन से व्यू हैं इनके। यहाँ पे आप देखेंगे, मान लो ये मेरा, अभी मैंने माउस स्क्रॉल करके और हमारा ये जो पार्ट है, ये सपोज करो अभी मेरे ये बिल्कुल छोटा हो गया, अभी मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, अनजूम। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल U। ये आप करेंगे तो इस तरह से आपके पास अनजूम होकर बड़ा होता है, सिंपल। ठीक है, इसका टॉप व्यू देखना, मान लो मेरा इस तरह से कोई सा टॉप व्यू में कर सकता हूँ। ये लो जी, टॉप व्यू कर दिया। यहाँ से लेके भी इसको पार्ट को घुमा सकते हैं। देखो, जैसे ये इसको घुमाएंगे वैसा ही आपको पार्ट घूमता हुआ दिखेगा। ओके, इसका बेस्ट थिंग ये है कि आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जहां आपको लगाना हो। इजी टू यूज है। यहाँ पे क्लिक करने से वापस चला जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है ये भाई, कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे अभी अपना XYZ का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट ऐड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो मैंने कोई नया सिस्टम ऐड करा, उसके बाद में यहाँ से उसकी पोजीशन वगैरह देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स के लिए, इसके लिए। ठीक है, वर्क ग्रुप्स मैंने आपको बताया अलग अलग लेवल के लिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा अलग अलग लेवल्स है। जैसे अभी देखिए गिब्स कैम आपको ये दिख नहीं रहा, इस पर मैं क्लिक भी करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं इसमें दूसरा वर्क ग्रुप ऑन कर देता हूँ, मैंने दूसरा शुरू किया है, अभी देखिए ये लाइंस हाइड हो गई हैं, ये गिब्स कैम ऑन हो गया। अभी मैं क्लिक करूंगा तो देखो पॉइंट्स पे क्लिक हो रहा है, ये सर्किल पे, ये एक वर्क ग्रुप में। और ये पूरी जो बाउंड्री है ये एक वर्क ग्रुप में। अभी इसमें कर दिया, देखो अभी ये हो गया। अभी इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपकी सिलेक्ट होगी बाउंड्री। ठीक है, कंप्लीट चेन सेलेक्ट करने के लिए जस्ट आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक किए, देखो कंप्लीट चेन सेलेक्ट हो गई। ओके, तो ये था वर्क ग्रुप। देन बॉडी बैग, जैसे ये क्या है, ये 2D के लिए बॉडी बैग, ये सॉलिड्स के लिए। सॉलिड के लिए सेम यही काम करेगा जो वर्क ग्रुप करता है। ज्योमेट्री पैलेट बहुत काम की चीज़ है भाई। आप इसमें पॉइंट, लाइन, सर्किल जो भी आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक सर्किल है। मैंने यहाँ पे, मेरा एक सर्किल है जिसकी रेडियस है उसकी 0.2। छोटा सा सर्किल है और मेरा वो यहाँ पर है। मैं अलग वर्क ग्रुप बना देता हूँ इसका। सपोज करो ज्योमेट्री पैलेट, हमने लिया सर्किल, यहाँ से माउस से सर्किल ले सकते हैं। 0.2 का सर्किल है और मेरा वो यहाँ पे है। ठीक है, 0.5 कर देंगे तो ये 0.5 का सर्किल। अभी इस तरह की मेरे को ज्योमेट्री बनानी है सिंपल। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या, इजीली आपको क्या करना होगा, ये सर्किल सेलेक्ट करो, ये सर्किल सेलेक्ट करो, दोनों सर्किल सेलेक्ट कर लिए और इस पे लाइन बना लो। अब हमें क्या क्या एंटिटी रखनी है, बस ये अपने आप बन के आगे लाइन करते हैं। मुझे ये रखना है भाई, ये रखना है, ये मुझे सेप रखनी है। ओके कर देख, सिंपली बन के आ गया है। अभी आप बोलेंगे ये उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ से, बन गया। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है भाई ये ज्योमेट्री पैलेट में, इसमें इजीली डिटेक्ट कर लेता है।
ये तो लाइन के केस में हो गया, इसी तरह से आप सर्किल के में भी कर सकते हैं, है ना? सर्किल में कैसे कर सकते हैं? सपोज़ करो मेरे पास सेम वैसे ही एक और मैं सर्किल ले लेता हूँ छोटा-सा, ओके? ये मैंने एक सर्किल ले लिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसका और इसका दोनों की एक टेंजेंट लाइन चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं ये सर्किल सेलेक्ट करूँगा, ये सर्किल सेलेक्ट करूँगा। दोनों सर्किल सेलेक्ट किए, देन सर्किल अनडू इट। उसकी रेडियस क्या रहेगी सर्किल की? मान लो मेरी 5 इंच, 6 इंच कर देता हूँ मैं, एंड डू इट। ये देखिए 6 इंचेस की जितने भी इनसे टेंजेंट बनेगा ना, वो सब आपको दिख जाएँगे यहाँ पे। अभी मान लो मेरे को ये वाला टेंजेंट रखना है इस तरह से, तो ये वाला है। मुझे इसके आउटर इस तरह का रखना है, तो ये वाला है। जोन-सा आपको रखना है ये करो और ओके कर दो, सब हट जाएँगे। ये देखो टेंजेंट लाइन आ गई। बहुत अच्छा है, ईज़ी टू यूज़ है। ठीक है, इसका हम डिटेल में सीखेंगे जब हम ड्रॉ एक्सिस बनाना, मतलब स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट चीज़ें देखेंगे। ज्योमेट्री पैलेट ये काम में आता है, डायमेंशंस जैसा नाम से पता चल रहा है, डायमेंशंस के बारे में आपको बताएगा। सपोज़ करो मुझे इसकी रेडियस देखनी है, ये कितने की रेडियस है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा, 0.5 की रेडियस है जी, ठीक है। इस तरह से लाइन वगैरह, पॉइंट वगैरह जिसका भी आपको जानना है, सारा का यहाँ पे मेजर में आपको मिलेगा, ओके। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, मेरे को यहाँ की बजाय मेरे को यहाँ देखना है, ये इधर दिख जाएगा। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सरफेस मॉडलिंग सरफेस के लिए काम में आता है। कोई भी सरफेस आपको बनानी है, सपोज़ करो मेरी ये पार्ट ही है, इसी पे मेरे को एक सरफेस बनाना है। मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर लिया, मुझे एक सरफेस बनानी है। तो यहाँ से जैसे एक्सट्रूड करूँगा, जेड 1 mm मुझे करना है, डू इट। 1 इंच देखिए, ये बन गई इस पे सरफेस, है ना? ये सरफेस बन गया जी, दिख रहा है? ये सरफेस के लिए सेम ऐसे ही सॉलिड के लिए, सॉलिड मॉडल बनाने के लिए है। इसमें आप यहाँ पे जब जाएँगे तो आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाएँगे। अभी मान लो मुझे कोई सॉलिड बनाना है, तो मैं ये एक सॉलिड ले लेता हूँ, इसको मुझे सॉलिड करना है, एक्सट्रूड कर दूँगा, मुझे अ, ऊपर की तरफ करना है, कितना करना है, मान लो मैंने 2 इंच करना है, डू इट, सिंपल, बन गया? देख रहे हो ये सॉलिड हो गया आपका। इस तरह से सरफेस एंड सॉलिड्स के लिए ये है। आप किसी भी तरह की आकृति इसमें बना सकते हैं। ये यहाँ पे इतने सारे शेप एंड सेट वगैरह डिटेल में हम आगे सीखेंगे। एंड सॉलिड मॉडलिंग के लिए ये यूज होती है ये, ठीक है। टूल्स का है, कोई भी टूल सेलेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टाइल आ गई। ये टाइल होती है, ये टूल टाइल है, यहाँ से उठा के मैं कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल की लिस्ट आ गई, रफ एंड मिल, फिनिश एंड मिल, बॉल एंड मिल। जो भी आपको टूल लेना है आप टूल ले सकते हैं। सपोज करो मैंने कोई रफ एंड मिल ले लिया, तो यहाँ पे दिखाएगा ये जी रफ एंड मिल है, ठीक है। अभी कैम में जाएंगे तो ये आ गई आपकी प्रोसेस, प्रोसेस टाइल। ये जो टाइल है इसको टूल टाइल बोलते हैं, इसको प्रोसेस टाइल बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पूरा है, ये रिबन टूल बार है, और ये है ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, और ये जो है ये आपका एक्सिस टूल बार है। ओके, तो मान लो यहाँ से मुझे कोई भी पार्ट बनाना है, जो भी कुछ अगर आपको करना है तो आप जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके देन मान लो मुझे कंटूर बनाना है, तो कंटूर सब पैरामीटर्स रहेंगे इसमें, जो भी है यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, मिल्क, हिट, सॉलिड, जो भी आपको करना है सारी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। इसके बाद में कहाँ से कहाँ तक करना है, मैंने ये ले लिया है, और जो भी है मुझे फाइल, ये आपके ऑपरेशन टाइल आ गई है, जो भी है आपने बनाया, मान लो यहाँ से कंटूरिंग करिए, तो ये आपका यहाँ ऑपरेशन में शो होगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया ये कंटूर, ये टूल पाथ आपका बना है। यहाँ से आप इनका टूल पाथ देख सकते हैं।
ये कैम के टाइल बार है, यहाँ से आप कैम टाइल बार को देखेंगे, यहाँ से आप इनका टूल पाथ देख सकते हैं, किस तरह से आपका ये पार्ट बनेगा, जो भी आपने बनाया कंटूरिंग वगैरह करी, किस तरह से रहेगा वो पूरा दिखेगा। ओके, इस तरह से भाई टूल की जो लीड इन लीड आउट, मतलब जहाँ से एंट्री एग्जिट हो रहा है वो पार्ट के अंदर से, बट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। देखो यहाँ से ये टूल कट गया ना, डेप्थ वगैरह हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको बनाना हो। ये था सिंपल एक ऑपरेशन, आपको इंट्रोडक्शन इससे मैंने करवा दिया है। इस तरह से बनता है इसमें प्रोग्राम भाई। ठीक है, ये मैंने टाइल्स हटा दी हैं। उसके बाद अगर प्रोग्राम आपको पोस्ट करना है तो यहाँ से निकालने के लिए, एनसी निकालने के लिए ये ऑपरेशन मैनेजर है, ये टूल मैनेजर है, ये मैंने शॉर्टकट यहाँ से निकाल लिए। मतलब शॉर्ट यहाँ पे आप डाल सकते हो कोई भी, इसमें रिबन टूल बार में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भाई इस सॉफ्टवेयर की ये खासियत है, आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे अभी रिबन टूल बार को यहाँ पे कस्टमाइज टूल बार्स में जाऊँगा। कस्टमाइज टूल बार जैसे आप ओपन करेंगे इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी लगाना हो। मान लो मुझे इसमें अभी एक्सट्रूड सॉलिड का था, ये लगाना हो 90 डिग्री एक्सिस, तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखूँगा, सिंपली ये लग जाएगा। ठीक है, इसको वापस उठा के ये लो हट गया जी, ईजी है। इसी तरह से जो भी आपको टूल बार इसमें ऐड करना हो वो टूल बार ऐड हो सकते हैं। इसके बाद क्विक एक्सेस मेन्यू में जाएंगे। क्विक क्विक एक्सेस मेन्यू में ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जैसे आप ले जाएंगे आपको दिखेगा ज्योमेट्री देखनी है कि नहीं, ये देखिए ज्योमेट्री नहीं देखनी तो हट जाएगा ये भी। डायमेंशंस के लिए होगा, डायमेंशंस देखनी है, यस नो, यहाँ पे क्लिक करोगे ये हट जाएंगे। इसी तरह से ये होल्स के लिए है, ये सॉलिड के लिए सॉलिड्स दिखाने हैं, देखो गायब हो गए, है ना। ये सॉलिड्स आपको किस तरह के दिखेंगे, सॉलिड्स की फेसेस देखना है, उनकी ओनली एजेस देखना है, जैसा आपको देखना वो सारे ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे सॉलिड देखना है तो ये सॉलिड होगा। इसी तरह से सेक्शन व्यू देखना हो आपको, सीट मेटल के लिए ग्रिड व्यू, ये जो ग्रिड व्यू है आपको देखना है नहीं देखना उसके लिए है। आपको स्टॉक एंड ओरिजिन देखना है नहीं देखना है वो है। ठीक है, फेस सिलेक्शन करना है कि नहीं, लाइन सिलेक्शन किस तरह से सेलेक्ट करना है, आपको एज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कलर्स का भी एडिट हो सकता है, यहाँ पे हाईलाइट्स कलर वगैरह भी एडिट कर सकते हैं आप। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो ये व्यूज़ के लिए है, ये सेम वही जो हेल्प के अंदर था वही टूल है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सिस वाले में आते हैं। एक्सिस में इतने सारे ऑप्शन है, अनजूम का है, टॉप व्यू है, होम व्यू है, ये टॉप व्यू हो गया, ये अनजूम हो गया, ये व्यूज़ हैं एडिट करने का। अभी इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे भाई? अभी सपोज करो मेरे को इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट की के साथ में आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा फिर इस तरह। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में सीखेंगे, अभी जैसे इंट्रोडक्शन है तो इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। गॉट इट, ये भी कस्टमाइजेबल है। अभी मेरे को ये इस कोने में न चाहे इधर चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल, फाइल में प्रेफरेंसेस, डिस्प्ले, डिस्प्ले में एडिट, एडिट में आप सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको ड्रॉ एक्सिस, ये जो है इसका नाम ड्रॉ एक्सिस है भाई, ड्रॉ एक्सिस टूल बार। ठीक है, अभी ये दिख रहा है कि भाई बॉटम लेफ्ट में नहीं, मुझे बॉटम लेफ्ट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप लेफ्ट। ये लो जी, इस कोने में दिखने लगेगा। मुझे राइट साइड में चाहिए, ये यहाँ इस कोने में दिखने लगेगा। जहाँ आपको सूटेबल लगे वहां पे इसको रख सकते हैं। ठीक है, बहुत कस्टमाइजेबल चीजें हैं, बहुत कुछ है। कोई भी एंटिटी मुझे डिलीट करनी है, जस्ट सेलेक्ट करो, यहाँ से डिलीट करो, खत्म। ठीक है, यहाँ पे इंच में है किस में वो आपको दिखेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है। ओके, तो ये था इसका इंटरफेस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या है गिब्स कैम और
आपने समझा भी होगा, आपको लगा भी होगा ये कितना ईज़ी है समझने में। आगे डिटेल में है, हम बहुत इसमें खेलने वाले हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, आपने एंड तक देखा है, तो कमेंट कीजिए और किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।